आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज टुडे, सच्ची खबर सब पे नजर। सर्वधर्म एकता अभियान के राष्ट्रीय सलाहकार शशि पटेल ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार में शिक्षा तथा स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। सरकारी अस्पताल से लेकर प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना की आड़ में जनता को लूटा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह खत्म हो गई है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। शशि पटेल ने कहा कि इस बार वह दीघा विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। बसपा पार्टी से चुनाव लड़ने का उनका मकसद यह है कि दीघा विधानसभा में जो पिछले 15 वर्षों में विकास नहीं हुआ है, वो विकास अब हम करेंगे। अभी जो स्थिति है वर्तमान में, वो निजीकरण के खिलाफ, सरकारी एजेंसियां के निजीकरण के खिलाफ इस देश में एक षड्यंत्र चला जा रहा है। उसके लिए मैं प्रेस वार्ता और किसी का आयोजन किया हूँ और सर्वधर्म एकता अभियान के मैं राष्ट्रीय सलाहकार होने के नाते बहुजन समाजवादी पार्टी के नेता के रूप में मैं प्रेस का कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया हूँ। भारत में एक साजिश के तहत माननीय प्रधानमंत्री महोदय 23 सरकारी एजेंसियों को, जो काफी विगत भारत की एक रीढ़ के रूप में चुनाव हो, एक तरफ मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिहार की जो स्थिति है, बिहार की स्थिति आप खुद समझ सकते हैं। एक तरफ बाढ़ से बेहाल था और एक तरफ कोरोना कहते हैं। तो संज्ञान एक व्यक्ति ने रिट याचिका दायर की, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, कोरोना इसका कारण नहीं हो सकता था। इसका मतलब है कि कोरोना कोई बीमारी नहीं थी, ये साजिश था। सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने आदेश के आरोप रिट याचिका को खारिज कर दिया, तो इसका मतलब था, साफ शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का मैं सम्मान करता हूँ, न्यायालय को मैं सम्मान करता हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट जब इस बात को समझ रही है कि कोरोना इसका कोई कारण नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब है कि सरकार बहुत बड़ी साजिश के लिए। और इसी क्रम में सारे संस्थाओं को निजी, चाहे वो एयरपोर्ट का मामला हो, चाहे वो रेलवे का मामला हो, चाहे हेल्थ सही सारे संस्थाओं का जो स्थिति है, इन्होंने साफ शब्दों में कर दिया है कि देश को अब बहाना ये नहीं मिलेगा कि जीडीपी घट गया तो नेहरू को घटा दिए। ये बहाना नहीं चलेगी। सरकार की जो स्थिति है वो बहुत ही बद से बदतर होकर चली जा रही है और ये गुलामी प्रथा की ओर ढकेलने का काम कर रही है भारत सरकार और उसके साथ साथ बिहार सरकार भी। आज जो निजीकरण का मामला है, ये क्या है? चंद पूंजीपति के लोगों के हाथों में सरकारी एजेंसियां चली जाएगी तो मनमाना पैसा वसूलने का काम करेगी, जनता पर बोझ डालेगी। ऐसी सरकार को शर्म लगनी चाहिए कि आज 300 सीट देकर जिताने के बाद आपने जनता के साथ कितना न्याय धोखा किया है। बिहार में लगातार लोग पलायन अब करना शुरू कर दिए हैं, इस पर आप क्या बोलेंगे? बिहार में पलायन जनता के बारे में पूछना है। प्रवासी मजदूर जो बाहर से आते फिर पलायन कर रहे हैं। नहीं, तो स्थिति यह है कि वहाँ जो स्थिति है, वहाँ फैक्ट्री कारखाना सब बंद हो गया है। वो बंद की स्थिति में वहाँ तो कुछ काम मिल नहीं रहा है और बहुत सारे इश्यूज को लेकर वहाँ से सभी प्रवासी मजदूर अब वहाँ काम तो मिल नहीं रहा है, तो बेचारा घर की ओर भागे, घर में अपना है। फिर स्थिति यह बनेगी कि सारे जो मूल्य मिलना चाहिए प्रवासी मजदूरों का, वो मूल्य का निर्धारित वहाँ पर उतना व्यवस्था काम की नहीं है। आज सारे छोटे छोटे फैक्ट्रियाँ जो बंद हो गई है, उसमें भी मोदी की बहुत बड़ी साजिश है, केंद्र सरकार की बहुत बड़ी साजिश है। सर, बिहार में अचानक सरकार दावा कर रही है कि जांच की संख्या बढ़ गई है और मरीज बहुत कम मिल रहे हैं, क्या मानते हैं चुनावी कारण है इसके पीछे? बिल्कुल है। ये साहब, ये बीमारी का जो बहाना लेकर जो खेल खेला गया है, ये हकीकत बात है कि संख्या का आंकड़ा तो बिहार सरकार तो बहुत माहिर है, संख्या का आंकड़ा खेल खेलने में बहुत माहिर है। ये रियल बात है कि चुनावी माहौल जैसे से नज़दीक आने लगा,
इनको लगा कि चुनाव तो समय पर करवाने के लिए उनको स्वतंत्र संस्था है, अब समय पर कराएगी, संविधान के अकॉर्डिंग हम लोग ये तो स्वतंत्र संस्था है, समय पर कराएगी। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आया, इन्होंने साफ शब्दों में अपना एजेंसी के थ्रू जो काम करवाते हैं उनको बता दिया गया कि ये स्थिति बन रही है कि अब कोरोना के मरीजों की संख्या दिन पर दिन घटते जा रही है। अगर अब कोरोना महामारी है, कोरोना महामारी है, तो स्थिति ये होगी कि कोरोना अब महामारी नहीं दिखेगी, क्योंकि चुनाव आ गया। कहीं न कहीं साजिश है केंद्र सरकार की भी और राज्य सरकार की भी। बेरोजगारी की स्थिति लगातार बिहार में भयावह होती जा रही है। सर, ये तो केंद्र सरकार की नीति के ऊपर निर्भर करता है, और बिहार सरकार इसमें दोनों अपना जो गलबहिया खेल खेल रहा है ना, बिहार सरकार भी बहुत बखूबी समझती है। केंद्र सरकार की तो स्थिति है कि 2 करोड़ का जो लॉलीपॉप दिए थे, हर साल 2 करोड़ का नौकरी देंगे, और आत्मनिर्भर बनने के बाद तब करने लगे। कुछ दिन पहले पकौड़ा छानने की बात करने लगे थे। ये मोदी जी जो बोलते हैं वो अपने खुद बातों को अगला दिन पूछिएगा तो खुद नहीं जानते, ना हम करते हैं। हमारे देश के दुर्भाग्य है कि ऐसा प्रधानमंत्री इतिहास में आज तक भारत का कभी कोई मिला ही नहीं। इतना झूठ का एक पुलिंदा है, हर चीज जुमलाबाजी में फेंक कर निकल जाते हैं। आज जो विदेश की बेरोजगारी की स्थिति है ना, एक दिन ऐसा आएगा कि भारत में गृह युद्ध छिड़ जाएगा। मेरा जो दूरदृष्टि है, और जनता को जो धोखा देने का इन्होंने जो काम किया है, जनता भी अब समझने लगी है, और इस ओर ले जा रहा है कि भारत में कभी आज या कल या 1 साल के बाद भारत में गृह युद्ध हो जाएगा। क्या मानते बिहार चुनाव में क्या स्थिति रहेगी एनडीए और महागठबंधन? अरे साहब, स्थिति क्या है, ये सफाया होनी चाहिए। अगर जनता आज अगर भक्त बन के दिखा देगी ना, तो पूरा लोकतंत्र का सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। जनता अभी भी जाग जाए, ना 2 करोड़ का जॉब मिला, ना रोजगार की कितनी बड़ी समस्या है बिहार में, चाहे पूरे देश में। सरकार ऐसी व्यवस्था लाती है कि सबका रोजगार गायब करके रख दिया। सारे कंपनीज बंद हो गए उनके जीएसटी के कारण। सिर्फ अंडानी अंबानी का 2 फैक्ट्री चालू होता है। आप देखिए कोरोना काल की स्थिति में वो 16वें पायदान पे था अंबानी जी, और जब कोरोना काल अभी खत्म भी नहीं हुआ है, सारे संस्था बंद थे, और ये 4था पोजीशन में पहुंच गए वर्ल्ड के। इतने पूंजीपति कैसे कमा? हमको तो लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय साजिश में सारे पूंजीपतियों घराने के साथ में अंबानी का भी हाथ है, और मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी का भी हाथ है। आप देखिए बहुत सारी जगह पर ये क्वेश्चन उठा ना चिकित्सा के क्षेत्र में, कि भारत का स्वास्थ्य मंत्री जो है डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं। हर्षवर्धन जी का एक इस पूरे प्लानिंग के साथ ये बहुत बखूबी समझ चुके थे कि कोरोना का पेशेंट का पोस्टमार्टम नहीं होता है, और उसमें ऑर्गन्स का भी खेल हो सकता है। बहुत जगह से हमको सुनने को मिला, किट बंद करके जला दिया था, डायरेक्ट भेज दिया था। अगर उसमें जांच करेगा तो बिहार का स्थिति है, 12 से हॉस्पिटल हैं, और ऐसे हॉस्पिटल है, बहुत सारे हॉस्पिटल हैं जो इसका गोरख धंधा खेल खेल रहे हैं, चाहे वो ये रूरल है, ये सब हॉस्पिटल 2 लाख 2.5 लाख का बिल भेजता सीधे कोरोना के नाम पर। लूट का पूरा बिहार में स्थिति भी बद से बदतर है, और देश की स्थिति बद से बदतर है। सारी जगह से हम लोग को न्यूज मिलता है, ऐसा नहीं है कि हम लोग सरकारी अस्पताल में इसमें शामिल मानते हैं, क्योंकि सरकारी अस्पताल के डॉक्टर, हम कहना डॉक्टर का एक बहुत बड़ा उद्योग हो गया है। कोरोना महामारी के रूप में होने के कारण डॉक्टरों का पूंजीपति बनने का एक उद्योग लग गया है। हम साफ तौर पे कहना चाहते हैं जनता अभी भी जागे और चुनाव में इसका बहिष्कार करें, चूंकि बिहार का चुनाव से बहिष्कार करेंगे तब, हालांकि तो स्थिति जो उत्पन्न हो रही है कि स्थिति अब कोरोना धीरे धीरे खत्म हो गया, सारा चीज फ्री हो गया, आपकी महामारी कहाँ गई? कौन सा बहिष्कार की बात कर रहे हैं? चुनाव में भाजपा का एनडीए को बहिष्कार करें और स्वच्छ छवि के जो आपके जनप्रतिनिधि हैं उनको लाएं। सर, आप डॉक्टरों पे सवाल उठा रहे हैं, लेकिन पूरा कोरोना काल में डॉक्टरों को कोरोना वॉरियर्स के रूप में दिखा गया है। हम भी मानते हैं कि कोरोना वॉरियर्स के रूप में देखा गया, लेकिन हम क्वेश्चन कर रहे हैं पूंजीपति जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं उन्होंने क्या किया है, जो निजीकरण हाथों में दिया कि आप उपचार कीजिए तो 2.5 लाख का दे देते हैं स्लिप, एक बार
एडमिशन करते हैं, एडमिट करते हैं और 2.5 लाख का स्लिप देते हैं। ये गोरख धंधा ना है जी। आप बैरियर्स के रूप में तो हम मानते हैं कि डॉक्टर बहुत सब डॉक्टर थोड़ी ही चोर होगा, लेकिन उसी में से जितने डॉक्टर हैं उसी में से कुछ लोग ऐसे हो गए किसी गोरख धंधा में जुटे हुए हैं और करोड़पति अरबपति बन रहे हैं। आपका नाम? डॉक्टर शशि पटेल, सर्वधर्म एकता अभियान के राष्ट्रीय सलाहकार के रूप में बसपा के नेता के रूप में। ठीक।